अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। आज दोपहर 2 बजे से हफ्तावारी लॉकडाउन का जम्मू कश्मीर में हुआ आगाज। श्रीनगर में बाजार रखे गए बंद। मुल्क भर में कोविड के 3,47,254 नए केसेस दर्ज। 703 अमवात। अवाम एहतियात बरते, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। यौम जमहूरियत तकारीब के लिए मुल्क भर में कोविड के 3,47,254 नए केसेस दर्ज। 703 अमवात। अवाम एहतियात बरते, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। यौम जमहूरियत तकारीब के लिए जम्मू कश्मीर में वसीतर इंतजामात। श्रीनगर और दीगर हसास इलाकों में सिक्योरिटी कर दी गई है सख्त। यौम जमहूरियत तकारीब के लिए जम्मू कश्मीर में वसीतर इंतजामात। श्रीनगर और दीगर हसास इलाकों में सिक्योरिटी कर दी गई है सख्त। पंजाब के मोहाली में कश्मीरी तुलबा हुजूमी तशद्दुद का निशाना। एनसी लीडर ने की मजम्मत। एनसी लीडरान ने की मजम्मत। कश्मीरी तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने पंजाब हुकूमत पर दिया जोर। पंजाब के मोहाली में कश्मीरी तुलबा हुजूमी तशद्दुद का निशाना। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 मतलूबा अस्करियत पसंदों की तस्वीर की जारी। पता देने वालों को इनाम देने का किया ऐलान। राजौरी के थाना मंडी में जमीनी तोदे खिसक आए। बरखी लाइन्स को पहुंचा नुकसान। बिजली की तरसील हुई मुतासिर। कश्मीर में 22 और 23 जनवरी को बर्फबारी के है आसार। महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी। पेश खबरों की तफसीलात। श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में आज दोपहर 2 बजे से हफ्तावार लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जुमा के दिन दोपहर 2 बजे श्रीनगर के मरकजी बाजार, लाल चौक और दीगर इलाकों में बाजार बंद कर दिए गए। वाज़ेह रहे कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए हुकाम की जानिब से तीसरी लहर के दौरान जम्मू कश्मीर में यह दूसरा हफ्तावार लॉकडाउन नाफिज किया गया है। जुमा दोपहर 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन इम्तनात नाफिज रहेंगे और इस दौरान बाजार और दीगर तिजारती सरगर्मियां बंद रहेगी। अशियाए जरूरिया, मेडिकल और खाने पीने की अशिया वाली दुकानात को इस दौरान सख्त इम्तनाज से इस्तिस्ना है। जुमा के दिन श्रीनगर में आज दोपहर 2 बजे बाजार बंद कर दिए गए और यहां सड़कें वीरान देखी गईं। श्रीनगर के बशमूल वादी के दिगर हिस्सों में भी आज नमाज जुमा के बाद से आम जिंदगी मुतासिर देखी गई। श्रीनगर में आज दोपहर पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकर्स के जरिए बाजार बंद करने के लिए ऐलान किया गया। टोपी, मफलर और ग्लोव्स यहाँ पे बिल्कुल आपने मुनासिब बात बोली, बहुत ही ज़रूरी है, पहनना है। सेहत का ख्याल रखना चाहिए हर किसी इंसान को। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, टोपी का, खुसूसन मफलर का और ये ग्लोव्स का, क्योंकि जान है तो जहान है। जब आप अपने आप को गर्म रखेंगे विंटर में तो तभी आप सर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की अहम ज़रूरत है। यहाँ पे ये इन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। तमाम लोगों से गुजारिश है इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं मुसलसल खबरें आ रही हैं कि टेम्परेचर गिर रहा है, काफ़ी हद तक दर्जा हरारत कम हो रहा है।
और लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इन गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि इस वक्त आपको पता है लोग खाने पीने का अच्छा ध्यान दे रहे हैं, हरीसा खा रहे हैं, बाकी चीज़ें खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। तो खाने पीने की चीज़ों के अलावा जो गर्म मलबूसात हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को, ताकि अपने आप को वो सर्दी के इस असर से बचा सके। हम यहाँ पे ग्लव्स बेचते हैं, टोपी बेचते हैं और सॉक्स बेचते हैं, मफलर भी बेचते हैं और भी चीज़ें हैं हमारे पास। बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास सर। तो क्या क्या वैरायटीज़ है और क्या क्या डिज़ाइन है? हमारे पास ग्लव्सों में बहुत कलेक्शन है और हमारे पास सॉक्स में बहुत कलेक्शन है और हमारे पास टोपियों में बहुत कलेक्शन है। और दूसरी बात हमारे पास जेंट्स टोपियों में भी काफ़ी कलेक्शन होती है और लेडीज़ टोपियों में भी कलेक्शन होती है ज़्यादा। ये ज़रूरी है। मैं अभी यहाँ से आया था, लाल चौक में जा रहा हूँ यहाँ आगे सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोपे देखे, गरम मोजे देखे, ये ग्लोव्स देखे मैंने लिए, अपने लिए भी लिए। और ये ज़रूरी है आज, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है दिन ब दिन। ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा सुबह जब हम निकलते हैं घर से, काम पे निकलते, कहीं पे निकलते, हाथ ठंडे होते हैं, सुबह माइनस होता है, तो इसलिए हम ये ग्लोव्स ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। इसलिए हमने ये ग्लोव्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि टोपी लेने पड़ती है, मफलर लेने पड़ते हैं, फ़ैरन लगाया हम लोगों ने। अब हर कोई दिन ब दिन ये सर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो कश्मीर में अब दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जाएगी। हुक्काम की जानिब से अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड कवायद पर सख्ती से अमल आवरी करें। डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज कादरी ने लॉकडाउन के फैसले को एक बेहतर कदम करार दिया, जिसके जरिए कोविड के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। इधर दूसरी जानिब सरहदी जिला कुपवाड़ा में डीसी कुपवाड़ा ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचकर कोविड कंट्रोल रूम का मायना किया। उधर सरहदी जिला कुपवाड़ा में भी आज हफ्तेवार लॉकडाउन के दौरान आम जिंदगी मुतासिर देखी गई। वाज़ेह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीनगर के बशमूल वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश होती रही। आपको पता ही है, ये एक्सपेरिमेंट करने की दूसरी बार ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा फ़ैसला है यहाँ के लोगों के लिए, शहरी श्रीनगर के जो भी बस्ती हैं उनके लिए, कि जो लॉकडाउन में तोसी की गई है एक आधे दिन की, तो ये एक अच्छा इक़्तिदाम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लोगों को चाहिए कि इस पे अमल आवरी करें और अपने इन दो जो लोग गाइडलाइंस आई है, जो ये थर्ड वेव है कोविड की, तो इसमें चाहिए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसला आएगा उस पर अमल आवरी हो। और लोगों को चाहिए कि इन 2 दिनों में जब लॉकडाउन का ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, इन दोनों में अपने घर में बैठने को ही तरजीह दे, ताकि जो हम बाहर यूँ ही जाते हैं, कई बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का हमें ख्याल नहीं रहता है, हमने मास्क नहीं पहने होते हैं। तो ये चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इस स्प्रेड को रोकने के लिए जो अभी फैल रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी मुफीद साबित होगी आने वाले वक्त में, कि यहाँ पे अशद ज़रूरत है इन चीज़ों की। जैसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है, पहले तो वीकेंड लॉकडाउन था, अब गवर्नमेंट ने और आधे दिन का किया है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला लिया है शहरी श्रीनगर के लोगों के लिए। हालांकि ये ऑर्डर जो हुआ है पूरे जेल के यूटी में है, यूटी में लागू है। तो हम अपनी तरफ से हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया। मगर लोगों से भी इस्तदा करेंगे कि इन चीज़ों पे अमल आवरी हो और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आए उन पे भी वो सख्ती से अमल करें। आपको पता ही है, ये एक्सपेरिमेंट करने की दूसरी बार ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा फैसला है यहाँ के एजेस हैं 2 हॉस्पिटल्स में इनको एस्टेब्लिश किया गया है, SDH यहाँ कुपवाड़ा में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में। 2 ट्राइएजेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में है और इनका जो मेन जो फंक्शन है और मकसद है इनको एस्टेब्लिश करने का, ताकि हमारे जितने भी यहाँ कोविड पेशेंट्स पॉजिटिव हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि 650 से ज़ायद हैं, उन सब को मेरी तरफ से एक इल्तजा रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी, इन एडिशन टू जो हमारा कंट्रोल रूम जो है, ब्लॉक कंट्रोल रूम या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो है, वहाँ से उनको फ़ोन कॉल्स वगैरह जाती हैं। लेकिन वो पेशेंट
जो पॉजिटिव है लेकिन उनके अंडरलाइंग कुछ पुरानी डिजीज भी है जिनको कोमॉर्बिडिटी भी कहा जाता है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को जो मेडिसिन की है। तो उन लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वो नज़दीकी जहां पे हमने ट्रायल सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं, एसडीएच हंदवारा और ये डीएच हंदवारा और एसडीएच कुपवारा में, वो इमीडिएटली अपनी बाज़ाब्ता चेकिंग करवाएं इन डॉक्टर्स के साथ। वहाँ डॉक्टर्स की एक टीम बैठी रहती है, स्पेशलिस्ट होते हैं, ताकि उनका कोई फर्दर ट्रीटमेंट की अगर कोई ज़रूरत है, फर्दर गाइडेंस की कोई ज़रूरत है, उनको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम में पड़ जाए या सीरियस कंडीशन हो जाए, उस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए। लेट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो नुकसानदेह है, इसलिए इन ट्रायजेस का जो है जो सेटअप किए गए हैं ये ट्रायजेस, ताकि जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड किया जाए। और उसके अलावा भी अगर किसी को सिम्टम्स हैं वो भी ट्रायजेस पे आके अपनी प्रॉपर गाइडेंस लेके जो है फर्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है वहाँ डिसाइड कर सकते। बंद करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम दुकानदारों से अपील कर दुकान बंद करें, दुकान बंद। तमाम दुकानदार हजरात को अपील की जाती है वो अपनी दुकानें बंद करें। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कोलगाम और अवंतीपुरा में भी कोविड लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद रखे गए और आम सरगर्मियां भी मफलूज नजर आई। इस दौरान सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने इन अजला में बाजारों में कोविड गाइडलाइंस की पासदारी का मुआयना किया।
सबसे पहले हम शुरुआत इसी चीज़ से करेंगे कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो चीज़ है जिसके लिए आपको अगर इन 2 दिनों रुकना पड़े तो आपको कोई इशू ना हो पाए। अगर हेल्थ का रिलेटेड कोई इशू है, आपका कोई ऐसा कंसर्न है जो आप घर में उसका इजाला नहीं कर पाए और आपको बाहर निकलना पड़े, तो उसको नॉन एसेंशियल कहा गया है, उसको एसेंशियल कहा गया है और उसके लिए आप निकल सकते हैं। इसके साथ साथ जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है वो किसी चीज़ की भी हो वो बंद की गई है। इसमें हम यही गुजारिश करेंगे लोगों को कि आप ताउन डे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करें, और जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है लोगों की या जो फिर ट्रांसपोर्ट की है या गाड़ियों की है या दुकानदारों की है वो ना करें। और इन दिनों जो आज दोपहर से मंडे सुबह तक ऑर्डर्स आए हैं इनको बिल्कुल इन पर अमल करें, तो भी हम कोविड को हरा सकते हैं। बस लोगों से यही गुजारिश रहेंगे आपके माध्यम से कि कोविड कंटेनमेंट हम तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप का ख्याल रखेंगे, जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, जब भी बाहर निकले मास्क लगाएं, और अगर वैक्सीनेशन नहीं की है अभी। पहली गुजारिश है लोगों से कि बेकाबू कोरोना को आप काबू करिए। दूसरी रही बात एसएसपी साहब कुलगाम की, वो आज अभी मार्केट में घूम रहे थे, लोगों से ये बता रहे थे कि एसओपीज फॉलो करो। लोग भी एहतियात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल से जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है ये भी इससे भी एक दुश्वारी आ रही है कोरोना को बेकाबू करने में। तो लोग भी एसओपीज का पालन करें, अपने आप को बचाएं, क्योंकि इससे ज़्यादातर छोटे दर्जे के जो ताजर होते हैं वो ज़्यादा फिर मुतासिर होते हैं। इसलिए लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि वो एसओपीज का पालन करें, भीड़ ना जमा करें। दुकानदार साहिबान हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अपनी दुकानों के सामने कोई भीड़ ना करे, बेफजूल भीड़। और ज़्यादातर मैं ट्रांसपोर्टर से गुजारिश कर रहा हूँ कि इनकी गाड़ियों में 10-10, 15-15 सवारियाँ होती, ये भी एहतियात करें, क्योंकि ज़्यादा अगर कोरोना ज़्यादा बेकाबू हो गया तो फिर आपको पता है कि आप मुश्किलों में फंस जाते हो। इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कल एक ऑर्डर निकाला था कि फ्राइडे से लेकर सोमवार सुबह तक एसओपीज का पालन करें ताकि इसको काबू किया जाए, और लोग भी एहतियात कर रहे हैं। नाज़रीन, खबर कश्मीर में आइए लेते हैं एक वक्फा। तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वा या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वा किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ।
पूंछ में हफ्तेवार लॉकडाउन का निफाज आज दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। पूंछ में भी आज दोपहर पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकर्स के जरिए बाजार बंद करने का ऐलान किया गया। जैसे मेरी न्यूज़ में लोग अफरा तफरी में लगे हुए हैं। 2 बजे के बाद यहाँ बाजार जो मार्केट जो बंद होने वाली है, लेकिन अफरा तफरी लगे हुए हैं। लोगों को मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना बहुत हरानी जरूरी चाहिए। SSP साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनको लिहाजा जो उन्होंने कदम उठाया हुआ अच्छी बात की हुई है। जो डी साहब ने यहाँ डिसीजन किया हुआ अच्छी बात है। यहाँ लोग गरीब लोग हैं, वहाँ बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, आगे पीछे गांव के लोग रहने वाले मशीन लोग हैं यहाँ, तो उन्होंने कारोबार यहाँ थोड़ा छोटा मोटा कारोबार है। देखिए ऐसा है कि पिछले हफ्ते भी गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी थी और हम सब ने उसको फॉलो किया है। और आज भी जो हफ्ते बाद आज 2 बजे उन्होंने कहा है कि 2 बजे गाड़ियाँ बंद कर दें। 2 बजे के बाद हमने चार्ट बंद किया हुआ है। जो भी गाड़ी 2 बजे से पहले अंदर आ जाएगी बस स्टैंड पे, वो हमने आसा करके 1 घंटा लगा के हम 2-3 बजे तक निकाल देंगे सारी गाड़ियाँ और स्मूथली लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल ताउन करते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है बहुत ज़रूरी है। अपील करता हूँ सबसे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन आपको कह रही है उस पर फॉलो करें, उनकी बात मानें और अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं और अपने समाज को बचाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, कोई मामूली बीमारी नहीं है। लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, हर आदमी बीमार हो रहा है। तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश करें। यौम जमहूरिया के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी बंदोबस्त मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। हसास इलाकों में इजाफी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी बंदोबस्त को मज़ीद सख्त कर दिया गया है और फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाए गए हैं। इस दौरान गाड़ियों और राहगीरों की जामा तलाशियां ली गई। जुमा के दिन शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी बंदोबस्त को मज़ीद सख्त कर दिया गया था। कई अहम और हसास मकामात पर सिक्योरिटी के खुसूसी दस्ते तैनात देखे गए। बस वज़ीर दाखिला अमित शाह सनीचर के दिन जम्मू कश्मीर के 20 अजला के गुड गवर्नेंस इंडेक्स का इज्रा अमल में लाएंगे। वाज़ेह है कि जुलाई 2021 में जिला सतही बेहतर इंतजामिया की फराहमी के तहत इंडेक्स की तैयारी का काम शुरू किया गया था, जो मुकम्मल हो चुका है। कहा गया है कि जम्मू कश्मीर मुल्क का पहला मरकज के जेर इंतजाम इलाका होगा जिसका अपनी नौयत का अच्छी हुकूमत की फराहमी के तहत इंडेक्स जारी किया जाएगा। सनीचर के दिन वज़ीर दाखिला अमित शाह, LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह मुनक़िद होने वाले इजलास को मुखातिब करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लिमान एडवोकेट मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस R हुसनैन मसूदी ने मोहाली पंजाब में एक हुजूम के जरिए कश्मीरी तलबा को निशाना बनाए जाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने मरकज व पंजाब हुकूमत पर जोर दिया कि वाक़ये में मुलव्वस अफराद की फौरी तौर पर निशानदही करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही इस बात को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाए कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा न हो। उन्होंने कहा कि वक्फे से कश्मीरियों को बैरून रियासत निशाना बनाना मामूल बन गया है। अब ये मामूल बनता जा रहा है और मरकजी हुकूमत इस सूरत हाल को रोकने के लिए किसी भी किस्म की संजीदगी नहीं दिखा रही है। रामबन के करोल में सेल्फी उठाने के दौरान 2 अफराद दरिया चिनाब में गर्क हो गए। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के करोल इलाके में जुमा के दिन 2 अफराद सेल्फी उठाने के दौरान दरिया चिनाब में डूब गए। ज़राए ने बताया कि रामबन के करोल इलाके में जुमा के दिन एक शख्स अपनी गाड़ी से उतरकर एक चट्टान पर सेल्फी उठाने गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान वो चट्टान से फिसलकर दरिया चिनाब में डूब गया।
घूमने के लिए, और हमने इधर गाड़ी पीछे रोकी, पापा ने बोल रहे थे इधर साइड पे लगा दो, खाना खुना खाते हैं, नीचे से कुछ खा आते हैं। नीचे गए हम, नीचे गए हम फोटो फाटो खींचने चले गए, तो हम दोनों भाई फोटो फाटो खींच रहे थे अपना, ठीक है, खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वो उन्होंने बोला मैं साइड में बाथरूम का आया, मैं बाथरूम करने जा रहे हैं। वो साइड में बाथरूम करने गए और उनकी गिरने की आवाज़ भी नहीं आई, कोई हमें मालूम ही नहीं पड़ा। जब हमने ऐसे पीछे देखा तो वो दोनों पानी के अंदर थे, दोनों अंदर ही थे पानी के। एक मामा, नाम क्या था उनका? मंजीत सिंह, मामे का जतिंदर सिंह। कहाँ रहते हो आप? अमृतसर, पंजाब। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL के हुक्काम का कहना है कि जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके में जमीन खिसकने से सांबा मरगढ़ स्ट्रीट ट्रांसमिशन लाइन को पहुंचे नुकसान की वजह से वादी कश्मीर में बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी। KPDCL की जानिब से जुमा को जारी एक बयान के मुताबिक इस ट्रांसमिशन लाइन को होने वाले नुकसान से वादी को फराहम की जाने वाली बिजली सप्लाई में 10% कमी वाक़ होगी। कॉरपोरेशन ने अपने बयान में कहा कि ट्रांसमिशन लाइन को बहाल करने का काम मुतालिका अथॉरिटी ने हाथों में ले लिया है, ताहम उन्हें यह काम मुकम्मल करने में 10 दिन लग जाएंगे। शबाना दर्जे हरारत में बेहतरी 22 और 23 जनवरी को बर्फबारी की पेश क़यासी की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से 2 रोज़ा बर्फ व बारह की पेशगोई के दौरान वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी दर्ज हुई है, जिससे लोगों को ठिठुरती सर्दी से खद्र राहत नसीब हुई है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 22 और 23 जनवरी को दरमियानी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बर्फबारी से ज़मीनी व फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुतासिर हो सकता है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज फिर एक बार जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्के से भारी बर्फबारी, वहीं पर मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिली, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और लोगों को घरों में ही बर्फबारी की वजह से रहना पड़ा। दूसरी जानब अगर श्रीनगर जम्मू कौमी शहर की बात करें तो ट्रैफिक अगर रवा दवा है, फिर भी एहतियात बरतने की अपील आवाम से की गई है। इधर कोविड-19 केसेस की लगातार जो तादाद बढ़ती जा रही है, उसे देख अब जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने जुमे के 2 बजे से सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया है और आवाम से अपील की गई है कि वो गैर जरूरी तौर घरों से बाहर ना निकले और सिर्फ एसेंशियल सर्विस को चलने की इजाज़त होगी। ये बात काबिल जिक्र है कि तीसरी लहर में जिस तरह से इजाफा आजकल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से तशवीश की लहर में इजाफा होता ही जा रहा है। अब देखना है कि आवाम किस हद तक कोविड गाइडलाइन पर जो है अमल करेगी, ताकि इस कोविड की तीसरी लहर पर जो है तर्जन लगाई जाए और ज़्यादा केसेस से बचा जाए। वो आवाम पर ही वो जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन सरकार लगातार आवाम से ताउन की अपील कर रही है। गुलजार गनाई के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL के हुक्काम का कहना है कि जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके में जमीन खिसकने से सांभा अमरगढ़ स्ट्रीट लाइट ट्रांसमिशन लाइन को पहुंचे नुकसान की वजह से वादी कश्मीर में बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी। KPDCL की जानिब से जुमा को जारी एक बयान में कहा गया कि इस ट्रांसमिशन लाइन को होने वाले नुकसान से वादी को फराहम की जाने वाली बिजली सप्लाई में 10% कमी वाक़ होगी। कॉरपोरेशन ने अपने बयान में कहा कि ट्रांसमिशन लाइन को बहाल करने का काम मुतालिका अथॉरिटी ने हाथ में ले लिया है, ताहम इन्हें ये काम मुकम्मल करने में 10 दिन लग जाएंगे।
बयान में कहा गया है कि राजौरी के थाना मंडी में जमीन खिसकने की वजह से सांभा अमरगढ़ स्ट्रीट लाइट ट्रांसमिशन लाइन के एक टावर को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में कश्मीर वादी में जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब से बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी। बयान में मजीद कहा गया कि पावर सप्लाई में 10% कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से इजाफी बिजली कटौती की गई है। ट्रांसमिशन लाइन को बहाल करने का काम मुतालिकीन ने अपने हाथों में ले लिया है और उन्हें ये काम मुकम्मल करने में 10 दिन लग जाएंगे। कारपोरेशन ने लोगों से इजहार मौजरत करते हुए ताउन करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 अस्करियत पसंदों की तस्वीर जारी की है। इन अस्करियत पसंदों का ताल्लुक कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर से बताया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से तीनों की तस्वीर उनके नामों के साथ जारी की गई है। इन तस्वीर को अवामी मुकामात पर दीवारों पर भी चस्पा किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनका पता देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। उधर पूंछ में महकमा सेहत की जानिब से टीकाकारी का काम जारी है। 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की टीकाकारी की जा रही है। और मैं स्टाफ नर्स हूँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में, और हम यहाँ पे सैम्पलिंग की टीम है, हमारी सी टीम है हमारी, और हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं कोविड के। तो यहाँ पे बहुत ही रश होता है हमें, तो हमारी पूरी टीम ही जो आप देख रहे हो हमारे साथ, तो ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत ही रश होता है हमें यहाँ सुबह से 2 बजे तक। और टेस्टिंग फास्ट चल रही है? हाँ, बहुत फास्ट हो रही है यहाँ पे टेस्टिंग। हाँ, मैक्सिमम पॉजिटिव भी आ रहे हैं, मगर अभी हमारा यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब कि आप किसी को ऐसे बिना टेस्टिंग? नो, हम ऐसे किसी को इंटर होने ही नहीं देते ओपीडी में। यहाँ से टेस्ट करवा के तो फिर वो ओपीडी में जाएगा, डॉक्टर से चेक करवाएगा। जी सर, आज तो काफ़ी डेथ भी हो गई हैं हमारे इंडिया में, तो हमने जो अपनी वैक्सीनेशन है वो काफ़ी फास्ट रखी हुई है। तो आज भी हमने ऑलमोस्ट जो है हम 100+ जो लोगों को वैक्सीन कर रहे हैं डेली रूट। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो कोविड कवायद पर अमल आवरी करे। उन्होंने आम मास्क के बजाय खुसूसी मास्क इस्तेमाल करने को लाजिम करने की हुक्काम से अपील की है। मैं गुजारिश करूंगा आपकी चैनल के माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डिविजनल कमिश्नर से, डीसीज से, एसपीज जितने भी पुलिस के यहाँ हैं, कि आप मेहरबानी करके जो आप ये लॉकडाउन इस तरह करा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे को लॉकडाउन कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे क्या होगा? ये एयरबोर्न डिजीज है इस वक्त, ये कभी भी आपको पकड़ सकती है। इसलिए सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि आप क्रैकडाउन कीजिए। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्रैकडाउन ऑन पीपल, कि जो मास्क ना पहने। अगर सब मास्क लगाएंगे, और ये जो आप लगा रहे हैं कपड़े का मास्क, इससे कोई फायदा नहीं है। N95 मास्क लगाना इंप्लीमेंट करे हमारी गवर्नमेंट। दुकानदार किसी को दुकान में अंदर ना जाने दे मास्क के बगैर। गाड़ी वाला किसी को गाड़ी में, अपनी बस में, अपने टेम्पो में, अपने 407 में, सुमो में, वो ना बैठने दे किसी को मास्क के बगैर। और लोगों पर खुद ये फर्ज आयद है कि वो रास्ते में देखें, अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है, आप उसको पकड़ें कि भाई साहब, अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप इन्फेक्शन दे सकते हैं बाकी लोगों को। अगर ये चीज हमारी यहाँ की सरकार अगर इसको इंप्लीमेंट करेगी, तब आपको लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप लॉकडाउन इस तरह लगाते हैं, जो अपना हमारा रेडी वाला है, ऑटो वाला है, सब्जी वाला है, दुकान वाला है, गाड़ी वाला है, काम वाले हैं, हॉस्पिटल जाने वाले हैं लोग, वो क्या करेंगे? इससे तो आप हमारी इकोनॉमी की बैकबोन जो ऑलरेडी टूटी हुई है, उसको आप दोबारा तोड़ रहे हैं। सो मेरा यही गुजारिश होगी लोगों से कि आप मास्क लगाएं, N95 लगाएं, और गवर्नमेंट से, पुलिस को या हमारी सरकार को ये लॉकडाउन कराने की कोई जरूरत नहीं है। दे शुड बी ऑन देयर टोज 7 days a week। हर कोई डीसी, एसपी, पुलिस के लोग जितने भी, वो इंप्लीमेंट करें कि क्या हमारे लोग मास्क लगा रहे हैं। अगर वो चीज आप कर सकते हैं, आपको लॉकडाउन करने की कोई जरूरत नहीं।
बांडीपुरा के गुरेज इलाके में जहां बर्फबारी के नतीजे में आम जिंदगी मुतासिर है, ताहम इस दौरान भी यहां दूर दराज इलाकों तक पहुंचते हुए हेल्थ वर्कर्स की जानिब से टीकाकारी मुहिम जारी है। बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पहुँची और जो लोगों की ये खिदमत है भरपूर हर बार उनसे हो रही। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतना सारा बर्फ है तब भी वो पैदल आके यहाँ पे वैक्सीन कर रही है 15 से 7। पंजगाम के करीब ट्रेन की टक्कर के नतीजे में एक पुलिस अहलकार की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक अवंतीपुरा और पंजगाम के दरमियान ट्रेन की टक्कर के नतीजे में पुलिस अहलकार मोहम्मद हुसैन डार जाँ बहक हो गए। मोहम्मद हुसैन डार टक्कर के नतीजे में बरसरे मौका जाँ बहक हो गए। बानिहाल के फागो इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक मकान का हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया। बताया गया है कि घर में मौजूद नकद मालियात और दीगर इमलाक जलकर खाकस्तर हो गए। मकान में आग लग गई, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। फायर सर्विस जब तक यहाँ पर पहुंची थी तब तक ये पूरा मकान जलकर राख हो चुका था और फिर उन्होंने पानी शानी फेंका। शुक्र है कि जो नीचे वाला सामान था वो हमने उठाकर बाहर फेंक दिया है और बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और अब हम यही चाहते हैं कोई आए इधर, तहसीलदार साहब आए या और कोई आ जाए, आके इधर देखे क्या हालत है हमारी, और ये रिक्वेस्ट करते हैं हम आके इसकी कुछ जानकारी लगाए, हमारे साथ कुछ इंसाफ किया जाए। आली कदल आतिशज़दगी वाक़ये से मुतासरा खानदानों में आज इमदाद व राहत पहुंचाई गई। एडीसी श्रीनगर हनीफ बल्की ने आज मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। हमारे जब से जो डी साहब की तरफ से 4 लाख रुपए आपने जो डेथ हुई है उनको दे दिया, और जो 5-5 हज़ार का नॉर्मल रेड क्रॉस का जो फिर उनको रिलीफ का 1,05,000 का मिलना होता है, फुली डैमेज, सीवियर डैमेज, वो सब चीज़ें हमने तो कर ली हैं। जो बाकी चीज़ें लवाजमत छोटी छोटी मदद होती है। मुझे यही फिर कहना है कि जब एक घर जल जाता है तो लाखों करोड़ों का, कश्मीर में तो आपको पता है दुनिया भर की चीज़ें होती है, उससे बढ़कर अफसोस ये होता है कि बच्चों की किताबें, आजकल सर्टिफिकेट सब जल जाती है। 100 चीज़ें होती हैं हर घर में, उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है। इमदाद थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन खुदा सबको बचाए। कि मुझे यही अपील आपसे करूँगा सब लोगों को, गांव शहर, गांव में भी ऐसा होता है कि शाम को ये विंटर के आयाम में कम से कम ख्याल रखें कि शाम को जब सोए बच्चे बूढ़े सब नज़र रखें कि जो चीज़ इस्तेमाल करता है, नींद तो मौत है, नींद आ गई तो वो चलता रहता है, तो दूसरे दिन मुसीबत सामने आ जाती है। तो जम्मू में गुजर बकरवालों को घरों से बेघर करने और उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की मौलाना सुल्तान नक्शबंदी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आज मेंढड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उन्होंने मुतासरीन की फौरी तौर पर बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया। पिछले दिनों में जम्मू शहर में जो जेडीए वालों ने एक नाशाइस्ता और गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इंसानी जो हरकत की है, गरीब लोगों के मकान उजाड़े हैं और मिसमार किए हैं, उनको दरबदर किया है, ये एक काबिल मजम्मत है। हम इसकी पुरजोर अंदाज में जिम्मेदार स्टेज से मैं मजम्मत करता हूँ, आवाम की बसातों के साथ मजम्मत करता हूँ, और मैं रियासती इंतजामिया बिलखुसूस मरकजी सरकार से ये कहूँगा कि हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान, मुल्क के हुक्मरान, जिन्होंने नारा लगाया था रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान के लिए अवलीन फरीजा है, वो कहाँ गया नारा कि आज गरीबों को उजाड़ा गया, गरीबों के मकान छीने गए, उनको दरबदर किया गया। जबकि जम्मू की सरजमीन पर थोड़ा नहीं बल्कि हजारों की तादाद में, हजारों कनाल के हिसाब से जमीनें ऐसी हैं जो सरकार की अमलाक हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त मकान बना के बस्तियों की बस्तियां आबाद हैं। लिहाजा
बड़े लोग जो है अगर उनको नहीं उजाड़ा गया, मैं नहीं कहता कि उनको उजाड़ा जाए, अगर उनका हक है तो उनसे ज्यादा हक गरीब का है। अगर बड़ा आदमी मकान में रह सकता है तो गरीब ज्यादा उसका हकदार है। लिहाजा ये जो हरकत की गई है हम इसकी मजम्मत करते हैं और रियासती इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि वो मुदाखलत करें और फौरी तौर पर उन लोगों का, निहत्ते लोगों का, बेसहारा लोगों का इंतजाम करें, उनको मकान बना के दें। उन बेचारों ने कई नस्लें उनकी गुजरी और जो उन्होंने जिंदगी का असासा जमा किया था वो सारा आपने बर्बाद करवा दिया। रंगनाड कुरला चक शोपियान में एक जिंदा रीछ को पकड़ लिया गया। बताया गया है कि रिहायशी इलाकों में इस रीछ को देखा जा रहा था, जिसके बाद इसकी फौरी तौर पर महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी गई और इसके बाद इस रीछ को जिंदा पकड़ लिया गया। रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने पर तासुब और पाबंदी के खिलाफ पूंछ में मुकामी लोगों ने सख्त मुखालिफत करते हुए अपनी बरहमी जाहिर की। उन्होंने इस तरह के मामलात को लोगों के मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। पुंछ के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ये बात कहना चाहता हूँ, कर्नाटक के अंदर जो उस बच्ची के साथ जो इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने और वहाँ की यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो वहाँ पर किया, उसकी पूरी तरीके से मैं मजम्मत करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान आज़ाद है, अगर हिंदुस्तान आज़ाद है तो सब मजहब को आज़ादी का हक है, क्योंकि जब जब कोई मुश्किल वक्त आएगा मुसलमानों के जज्बात उबलेंगे, यहाँ पर उंगली उठेगी। खुदा हाफिज। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। आज दोपहर 2 बजे से हफ्तेवार लॉकडाउन का जम्मू कश्मीर में हुआ आगाज। श्रीनगर में बाजार रखे गए बंद। मुल्क भर में कोविड के 3,47,256 नए केसेस दर्ज, 703 अमवात। हवा में एहतियात बरतें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस का इंडेक्स करेंगे जारी। हफ्ते के दिन अपनी नौयत का पहला इंडेक्स होगा जारी। यौम जमहूरिया तकारीब के लिए जम्मू कश्मीर में वसी तर इंतजामात। श्रीनगर और दीगर हसास इलाकों में सिक्योरिटी कर दी गई है सख्त। पंजाब के मोहाली में कश्मीरी तुलबा हुजूमी तशद्दुद का निशाना। एनसी लीडरान ने की मसम्मत। कश्मीरी तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने पंजाब हुकूमत पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 मतलूबा अस्करियत पसंदों की तस्वीर की जारी। पता देने वालों को इनाम देने का किया ऐलान। राजौरी के थाना मंडी में जमीनी तोदे खिसक आए, बरकी लाइंस को पहुंचा नुकसान। बिजली की तरसील हुई मुतासिर। रामबन में सेल्फी लेते हुए पेश आया हादसा, 2 अफराद दरियाए चिनाब में हुए गरकाब। कश्मीर में 22 और 23 जनवरी को बर्फबारी के हैं आसार। महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी। बांडीपुरा में मेडिकल वर्कर्स की जान फिशानी के साथ खिदमात की अंजामदेही। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में भी कर रहे हैं टीकाकारी का काम।
बानिहाल में आतिशज़दगी का वाक़या, इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। बानिहाल में हादसा, ट्रेन की टक्कर से पुलिस अहलकार जान बहा। शोपियां के करला चक में की गई कार्रवाई, एक रीछ को जिंदा पकड़ लिया गया। नजर इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।